आ गया भाई, वो सेशन आ गया जिसके बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं कि एक ऐसा सेशन आता है जिसके अंदर पिचेस लग जाती है हमारी क्रिकेट टीम को, पिच के बीच में गंदगी करते हैं। आज मैं अपने आप को सही करना चाहूंगा दोस्तों, अब वो सेशन नहीं आया। आज पूरा का पूरा दिन ही हमने उस तरह कर दिया। और आप यकीन करें, कल की वीडियो जो हम जिस तरह डिस्कस कर रहे थे कि कहीं अगर हमने सुबह आते ही जल्दी इनके 2 बंदे ये आउट कर लिए, एक स्टफ्स था, दूसरा जो भी खड़ा हुआ था, मतलब इन 2 को अगर हमने आउट कर लिया तो तब तो मजे हो गए, अदरवाइज हालात ख़राब हैं। हमने उन दोनों को आउट कर लिया। आते साथ ही पहले 30 मिनट के अंदर अंदर दोनों गए, दोनों ले की भी हमारा 40-year-old वर्जन, क्या नाम है, आसिफ आफरीदी जो है वो लेके गया है। खुशियाँ मना रहा, मैं भंगड़े डाल रहा, गंभीरियाँ खा रहा मैं। क्या ही बात है भाई, उस एक मासूम ने कोई इज्जत हमारी बचा दी, नहीं तो सारी की सारी बॉलिंग भी हमारी एक्सपोज हुई हुई थी। उन्होंने सारी वर्किंग कर ली है। साजिद भाई को भी रीड किया हुआ है, नोमी भाई को भी रीड किया हुआ है। ये तो शुक्र है कि ये आउट ऑफ कोर्स आ गया था, तो इसीलिए जो ना कुछ अच्छी बात है कि इसको हमने डाल दिया है। लोग इस पर ही बातें कर रहे थे कि जी इतनी उम्र वाले, पहली 1000 दफ़ा कहा है, 30 साल के बाद पाकिस्तानी मर्द को समझ आती है कि ज़िंदगी क्या है भाई, असूल क्या है ज़िंदगी के। उससे पहले तक ना बस ऐसी टकरें ही खा रहे होते हैं। तो ये 30 उसका एक्सपीरियंस ही था भाई, उसको पता था इस पिच के ऊपर किस किस्म की बॉलिंग करानी है। खैर उसने आके 2 आउट कर लिए। खुशी के मारे पागल होता जा रहा था मैंने कहा यार बस अब तो तकरीबन कोई 101 रन की लीड हुई हुई है, अब ठीक है, क्योंकि हमसे तो कोई उम्मीद नहीं कि हमने सेकंड इनिंग्स में कुछ करना है। आगे आप लोगों को पता तो है कि हमारे साथ क्या हुआ। ओए होए होए। अब बहुत से लोग कहेंगे भाई कि न्यू बॉल क्यों ली, न्यू बॉल क्यों ली। खुदा की कसम है उस वक्त चीखना शुरू हो गया था भाई, आसिफ उनसे रीड नहीं हो रहा है। अभी अभी उसने 2 आउट कर दिए, जैसे आउट हुआ है बॉल नहीं आई है, तूने बॉल चेंज कर दी कप्तान। और मैं आपस की बात बताऊं, लोग जो है कप्तानी के ऊपर बात करेंगे, बिल्कुल कप्तानी पे तो बात बनती है, लेकिन जो उससे भी ज्यादा बात बनती है ना, वो बनती है हमारे ओडीआई के कप्तान प्रीमियम फास्ट बॉलर की। ये उनके लिए न्यू बॉल छीनी गई थी कि जी न्यू बॉल दो, शाहीन मेरी जान खत्म कर दो इनको। हाँ मैं ओडीआई का कप्तान बोला करो, मुझे शाहीन ना बोला करो। उसने बॉल पकड़ी है, मजाल है कि जरा सी भी कोई हिली हो, बस उनका मूड खराब रहता है। 3 ओवर करा के मैं बस मजा नहीं आ रहा, करो जो भी करना है। स्पिनर्स को फिर पकड़ा दिया, न्यू बॉल से वो करा रहे हैं भाई। पुरानी बॉल पे स्कोर, तुम लोग मुझे बताओ भाई, पुरानी बॉल के ऊपर स्कोर करना आसान होता है कि नई बॉल के ऊपर? नई बॉल उन्होंने लकड़ी उसको पकड़ा दी है, वो जब रीड ही नहीं हो रहा, उनके सेटल जो बैट्समैन हैं वो ना सिर्फ ये कि आउट हुए, वो उनसे नहीं रीड हो रहा था आसिफ। बॉल थोड़ी सी पुरानी हुई हुई थी। और अभी भी जब 20 ओवर इन्होंने करा दिए थे, जब तक हमारा पूरे का पूरा जो तिया पांचा उधड़ गया था, हमारी शलवार उधड़ गई थी, उसके बाद जो ये करा रहे थे टर्न नजर आना शुरू हो गया था। पता नहीं यार, न्यू बॉल फॉरन न्यू बॉल यार। 8 आउट 7 आउट हुए हैं, 8 आउट हुए हुए थे, बल्कि 7 हुए हुए थे, जितने भी थे अभी अभी ताजे आउट हो रहे हैं, एक बॉलर से हो रहे हैं, एक बॉल के ऊपर हो रहे हैं। फॉरन क्यों चेंज करना है? बॉल आप तब चेंज करते हैं जब फंस जाएं। 10 ओवर ये खड़े रहते ना, फिर मैं कहता हाँ अब बॉल चेंज कर लो भाई, ये कोई हालात जो है ना ये हाथ से निकलते हुए आ रहे, सब कुछ सही जा रहा है, अचानक की बॉल, न्यू बॉल अवेलेबल, हाँ जी हम लेंगे। जिस तरह वो होता है ना बुफे के अंदर जाके जबरदस्ती जो है प्लेट के अंदर खाने पे खाना डाल रहे होते हैं, भाई यार पहले वाला खा ले, अगला फिर आके दोबारा खा लेना। जबरदस्ती न्यू बॉल दो, जो मुफ्त मिल रहा है हम ले लेंगे। आके शाहीन भाई को पकड़ाई, शाहीन भाई ने तो खैर कुछ किया नहीं, काम वैसे शाहीन का ही बनता था। यहाँ पर जो है ना टेल आ गई है, शाहीन भाई पिछले मैच में जिस तरह मैंने इनको किया था मैं फिर ख़त्म कर दूंगा, न्यू बॉल मुझे पकड़ा दे। अभी फिर उसने वही किया, कॉन्फिडेंस की एक तो हमारी मार जो है ना यार, हम लोग भी क्या यार, मैं तड़प रहा था मैं जब इन्होंने न्यू बॉल ली थी। हालांकि उसके बाद कैचेस वैचेस भी ड्रॉप हुए हैं, चांसेस भी मिस हुए, लेकिन मैं फिर भी तड़प रहा था कि न्यू बॉल क्यों ले लिए भाई। खैर कैचेस ड्रॉप हुए, स्टंप मिस किया रिजवान ने एक तो उसने, आसिफ ने खुद मेरे ख्याल में अपने बॉल के ऊपर कैच ड्रॉप किया था। एक आगा वाला, टू बी ऑनेस्ट आसिफ वाला भी कैच कोई इतना सिंपल नहीं था, आगा सलमान वाला भी इतना कोई सिंपल नहीं था, छलांगे मार के उसने बेचारे ने पूरी एफर्ट की थी। रिजवान वाला स्टंप भी कोई इतना सिंपल नहीं था, वो बैट्समैन भी इसीलिए बीट हुआ था कि बॉल इतनी ज़्यादा ब्रेक हुई थी, तो वो उसके भी मतलब लेग साइड से निकल रहा है, इस इधर आसान नहीं होता उसे कलेक्ट करके वापस स्टंप भी कर लेना। तो वो इस तरह के हम कह तो नहीं कि चांसेस मिस हुए, हाँ उनमें से एक तो कम से कम पकड़ा जाना चाहिए था। टेस्ट मैच है, इस उसके ऊपर हम अगर कर रहे हैं, मैचेस खेल रहे हैं इस लेवल के ऊपर आके, तो नहीं मिस होने चाहिए थे, बट इतने कुछ सिंपल थे नहीं। मेरा ख्याल में जो मसला था वो यही था कि न्यू बॉल नहीं लेनी चाहिए थी। खैर हमने वो पुरानी बॉल वापस कर दी, न्यू बॉल ले ली। मुट्ठू भाई ने पूरी की पूरी बॉलिंग के अंदर हमने उनको जो है कुछ भी नहीं करने दिया। अभी तो शुक्र है हमने उनसे सेंचुरी ही खा ली, ये तो अल्लाह भला करे रबाडे का कि वो छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गया। 50 तो उससे भी हमने खा ली। मुट्ठू भाई का भी जो बेस्ट स्कोर था वो भी हमने खाया, रबाडे का भी जो बेस्ट स्कोर था जिंदगी का वो भी हमने खाया। अभी हम साउथ अफ्रीका भी गए थे, उसके अंदर भी रबाडे ने मेरे ख्याल में इनको बचा दिया था।
हमने भी यार टेल से आके जलील होने की हमने कसम खाई हुई है, रबाडे से भी खाई है, मुट्ठू से भी खाई है, वो दूसरा जो वो है उससे पहले 7 विकेटें भी लेके गया है, मैं तो नाम ही भूल गया हूँ उसका, उससे आके जो हम दोबारा कुट्टे भी खाई, 200 रन हमने खा लिए उनकी टेल से। हमारी टेल 20 रन नहीं बना सकते हैं कि बंदा कहे 20-20 रन ही बना दो। टेस्ट मैच हो रहा है भाई, कौन सा T20 आए ODI हो रहा है कि बंदा कहे चल यार कोई नहीं, मारने के चक्कर में आउट हो गए, वो वैसे भी मार रहे होते हैं। अजीब यार, टेस्ट मैच के अंदर मतलब होता है यार, टेल के इतनी भी कोई टेल नहीं होती, टेस्ट मैच है ना यार, रोक के ही आपने खेलना होता है, दूसरे एंड के ऊपर कोई बैटर होता है उसको आपने स्ट्राइक देनी होती है, आप डॉट बॉल नहीं खेलें भाई, बस उसको बचाना होता है कि तू रन बनाता रहा, 2-2 रन भी अगर बन रहे हो ओवर के अंदर, अगले बॉलर फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। टेस्ट मैच इसी को कहते हैं। वहां पर भी हम लेटे हुए थे, अब हमने अगर वो टेल ने कुछ किया होता स्कोर, तो भी उनकी टेल नहीं की है ना, जो भी की उनकी टेल नहीं की। खैर पहले मैं कह रहा था भाई जब ये 50 की लीड रहेगी ना, मैंने कहा जी मैच तो खत्म हो गया, हमने तो बनाने नहीं 80 से ज़्यादा हमने रन बनाने नहीं, 150 का हमने उनको टारगेट देना है, उन्होंने फौरन चेस कर लेना है, शुरू में आउट कर लेंगे। खैर अभी ये बताऊंगा कि होगा क्या आगे, अल्लाह ना करे किस तरह हो, लेकिन मुझे लग इस तरह रहा है कि हमने 150 का टारगेट देना है। पहले आके एक शाहीन विकेट लेके जाएगा, उसके बाद फिर एक स्पिनर, दूसरा स्पिनर, 3 जल्दी से 21, 22, 23 के ऊपर 3 आउट हुए होंगे, फुल जोश में होंगे, बुक्के मार रहे हैं, पूरा पाकिस्तान जो है वो पागल हुआ है कि हम आउट कर लेंगे, और फिर कोई आके जो है वो बस इतना सी वो एक फुलझड़ी मचती है और फिर वो आके स्कोर चेस कर देते हैं। ये स्क्रिप्ट है जो पता नहीं कितने सालों से हम फॉलो कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कि इस दफा वो हो, लेकिन लग ऐसा ही रहा है। कोई खड़ा हुआ है मेरा दोस्त बॉबी, शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ा हुआ है, रिव्यूज जाया कर रहे हैं साउथ अफ्रीका वाले, किसी तरह इसको आउट कर लो, जितने रिव्यूज हैं लगा लो, सारा पैसा लगा दो, सारे के सारे किलर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, ये बंदा मुझे चाहिए, जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में चाहिए। फुल वो जोर लगा रहे हैं और हमारा बूबी खड़ा हुआ है 49 रन के ऊपर, एक तो खड़ा हुआ है, मासूम की 50 हो जाती, कम से कम आज रात को जो है आराम से तो सो जाता है। लेकिन अभी भी यार बड़ी एफर्ट है, ना सिर्फ इस इनिंग्स के अंदर, जो पिछला मैच था उसकी भी सेकंड इनिंग्स के अंदर टॉप स्कोरर हमारा यही था, 40 रन उससे बनाए थे, बड़े क्रूशल थे, तो दोनों बड़ी क्रूशल इनिंग्स हैं। अभी तो खैर हमारी कितनी कोई लीड है, कोई पता नहीं 26 रन की लीड है और 4 आउट हुए हुए हैं। आपके इमाम साहब, यार इमाम तूने वो कर ली भाई जो एक इनिंग्स तूने करनी थी, इमाम पे जब रिलाई किया है ना कि भाई ये आके कुछ कर लेगा या बचा लेगा, बड़ी अच्छी फॉर्म में, ये सबसे पहले निकला है कि दोस्तों मैं निकलता हूं, मैं माजरत कर लूंगा, मुझे घर से इजाजत नहीं मिली, ये भाग जाता है। अब्दुल्ला शफीक से क्या गिला भाई, उसको तो जब तक 6 चांसेस ना मिले उसने 50 नहीं मारनी है, तो आज तो पहला चांस में ये गलती साउथ अफ्रीका वालों की कि फौरन क्यों कैच पकड़ लिया, वो भी गए, शान भाई आउट हो गए, खैर उनसे भी क्या गिला शिकवा करना, उस वक्त से तो वो कर ही रहे हैं जो भी स्कोर कर रहे हैं, बट बॉबी ने बचाए रखा है। जो सबसे अच्छी बात है बॉबी की इस इनिंग्स में कि भाई प्रेशर नजर नहीं आया और बहुत अच्छे और कॉन्फिडेंट तरीके से खेल रहा था। अब देखो करने को बॉबी और रिजवान तो खड़े हुए हैं और दोनों ऑफ कोर्स कर तो सकते हैं, लेकिन यार कितनी की उम्मीद रखेंगे यार, 100 मारे दोनों तो तब भी जाके जो है आपकी कोई 2-100, मतलब 2-100 रन तो आपको होने ही चाहिए टारगेट। 100 मारना भी कोई इतनी आसान काम तो नहीं है ना, दोनों की हम कह रहे हैं कि जी दोनों ही 100 मार रहे हो, फिर दूसरे एंड के ऊपर भी कोई सपोर्ट मिल रही हो, भी आगे फिर हमें आगा रहता है, तो हालात तो खराब ही हैं यार हमारे। बट अब ये उम्मीद है अगर उनके ये मुट्ठू स्वामी और वो दूसरे जो है वो रबाडा वो अगर आप मार सकते हैं तो यार 70-50-50 मार सकते हैं ना, ये भी मार सकते हैं। 200 रन तक अगर कोई टारगेट हो तो फिर कोई चांस है, अदरवाइज तो कोई चांस नहीं। और अब तो हम जिस तरह टेल से उनकी कुट हमने खाई है ना दोस्तों, 200 रन खा के भी ना, मतलब 200 रन का टारगेट करके भी हम उनके 6 आउट करके भी हम डर ही रहे होंगे, और उसी डर में वो भी वैसे भी कॉन्फिडेंट होके आएंगे तो मुश्किल मुझे लग रहा है। लेकिन बाबर बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल रहा है यार, चौके शौक भी खूब मारे हैं और प्रेशर में खेल रहा है, जब दूसरे एंड के ऊपर सब जाते जा रहे हैं उसके बावजूद वो इतना ही बेहतरीन इनिंग्स खेला है, तो उसको तो सराहना चाहिए। वेल डन बाबर। और आई होप वो मैच जो हम कह रहे होते जी मैच कब जिताएगा, मैच कब जिताएगा, अब ये वो मैच आ गया है कि जिसके अंदर वो जिता भी दे। रिजवान भाई आपके बारे में बड़ा मशहूर है, कर लें भाई, अब जब ज़रूरत है तो अभी है, लेकिन आपस की बात है यहाँ से पाकिस्तान का जीतना जो है ना मुझे नज़र नहीं आ रहा, और टू बी वेरी ऑनेस्ट हम डिजर्व करते भी नहीं है। पहले भी जो हम जिस पूरे पहले टेस्ट के अंदर भी ये 40 रन बाबर ने ना बनाए हुए होते, पहली इनिंग्स के अंदर भी कैचेस ना ड्रॉप हुए होते, तो हम वो भी हार रहे थे। और ये हमारा होम ग्राउंड है, साउथ अफ्रीका यहाँ पर आया हुआ है, पिचेस हमारी मतलब की बनी हुई है, स्पिनर्स हमारे पास हैं, फिर भी हम जो है वो तड़प रहे हैं। सो ये टू बी ऑनेस्ट है तो अलार्मिंग। हम एक मैच जीत के जो है लोग जो बातें करते WTC के पॉइंट्स टेबल के ऊपर हम दूसरे नंबर पे आ गए, खुदा का खौफ करो यार, एक मैच जीते हुए हो तुम लोग और किस किस्म की बातें कर रहे हो। खैर अब सिचुएशन बन गई है, यहाँ से जो है फिर अब रिकवर करना चाहिए। मतलब मैं मुझे इस बात का दुख था कि जब हम रन्स खा रहे थे ना, इनकी शक्लें देखने वाली थी, और मैं अपने दोस्त को यही कह रहा था कि जानी ये मुझसे लिखवा ले पूरा पूरा टॉप ऑर्डर जो है ना इसी मूड में आएगा और ये कुछ भी नहीं करेंगे यार। जब इनके ऊपर पड़ जाए ना, इनके हाथ से निकल जाए, कुछ प्रेशर हो जाए दिमागी तौर पे, ये बिल्कुल मफलूज हो जाते हैं यार। आपने कम बैक भी तो करना होता है ना, अगर अगलों की टेल ने आगे कर लिया तो आपका टॉप ऑर्डर नहीं कर सकता। आप 50-60 रन की सिर्फ ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं कर सकते। मैं कौन सा कह रहा हूँ यार 350 रन बनाओ ओपनर ही खड़े होके, आपके यार मतलब
13 के ऊपर के पता नहीं 3 आउट हो गए थे कि 4 आउट हो गए थे कि 23 पे हुए थे, जो भी हो, मैं तो बंद कर दिया था। मुझे लिटरली, आप यकीन करें, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उनकी इनिंग्स खत्म हुई है, मुझे कंफर्म पता था कि ये नहीं अब चलेंगे, क्योंकि ये मोमेंटम उनको दे दी, ये अभी प्रेशर में कर ही नहीं सकते। ओ कभी तो गलत साबित कर लो यार। आज मैं लिटरली यही सोचा था कि मुझे गलत साबित कर दो यार, मुझे पता है कि अभी उन्होंने नहीं करना, लेकिन आज मुझे गलत साबित कर दो, मेरे मुंह पे जूता मारो यार किसी तरह। वही हुआ, मैंने बंद किया हुआ था, नोटिफिकेशन आ रहे थे 1 आउट है, 2 आउट है, 3 आउट है, 4 आउट है। मैं कह यार भाड़ में जाओ बस, जिस तरह जो भी आउट हो रहे हैं, जिस तरह भी हो रहे हैं। लेकिन यार बड़ी शर्मिंदगी की बात है, फिर से हमेशा तो एक दफा बस उनको दे दिया तो अब हमने लेट जाना है। कोई कमबैक नामी चीज नहीं है कि यार हमने कमबैक किया। तो इसलिए मैं खुश हूं कि बाबर कम से कम वो एक स्पिरिट लेके आ रहा है, कोई कमबैक वाली स्पिरिट नजर आ रही है कि हम कर सकते हैं। करें या ना करें अलग बात है यार, लेकिन कम से कम कब तक हम इस तरह लेटे रहेंगे? बस जी बेल्ट लूज करके रिलैक्स होके लेट जाओ बस, ठीक है यार। अजीब यार होता है, अगली टीम भी खेलने के लिए आई है, वो भी बीच में ऊपर चढ़ जाते हैं, परफॉर्मेंस भी दे देते हैं। बॉलिंग में भी यही हो रहा था, बिल्कुल तड़पना शुरू हो गया था एक दूसरे को गालियां। शानी जो गालियां दे रहा था, हम यही बात कर रहे थे कि ये भी फील्ड के अंदर गालियां दे रहे हैं, यही चीखों पुकार इनकी चल रही होगी जब ये बैटिंग करने के लिए भी आएंगे। बस वो मेंटल स्टेट उसमें घुस जाते हैं, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में चले जाते हैं, वहां से निकल नहीं सकते। जैसे मैंने पहले ही बताया, मेंटल इश्यूज हैं यार इनके, और ये उम्र के साथ ही ख़त्म होंगे। इस उम्र में इनसे कोई उम्मीद ही नहीं है कि ये इन चीज़ों के ऊपर काम करें। अगर तो कोई पीसीबी के मैनेजमेंट का बंदा देख रहा है यार, खुदा के लिए कोई 2-4 बंदों को निकाल दो अगर पैसों की कमी है। उनकी तनख्वाह की जगह इनके लिए ना साइकेट्रिस्ट रखो, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट रखो, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ये जो आके एक सेशन दे के चला जाता है ना, वैसा नहीं है। टीम के साथ चाहिए यार, एक एक प्लेयर के साथ चाहिए। ये बचपन के ट्रॉमा से पता नहीं किस किस चीज़ से निकले। मैं कल की एपिसोड में बात कर रहा था कि नेशनल टीम का इनको फिर भी कुछ होता है कि हमने नेशनल टीम में आना है, उसमें आके क्या करना है, इनका कोई एम ही नहीं है लाइफ में। इसीलिए तो कप्तानी के पीछे भाग रहे हैं कि वहां पे घुस जाते हैं, उसके बाद इनको पता चलो अब हम कप्तान बनने का ये एम बना लेंगे। ये इनकी आखिरी पकड़ है। तभी तो हर कोई कप्तानी के लिए लड़ रहा है, इधर की सियासत उधर की सियासत। मौका नहीं छोड़ना कि मैंने कप्तानी, टेस्ट मैच चल रहा है अभी, बात सारी रिजवान के ऊपर आई हुई है, उसके ऊपर सुबह से क्या कुछ चल रहा होगा। रिजवान पर सारी वो बात आ गई जी कि तुझे कप्तानी से हटा दिए, अब उससे हम बैटिंग की भी उम्मीद रख रहे हैं। अजीब बकवास किस्म के अनाउंसमेंट्स हैं यार। चलो अगर बना भी दिया था, सीरीज खत्म होने का वेट कर लेते यार, उसके बाद अनाउंस कर लेते कि भाई तू कप्तान नहीं है। अजीब बकवास, बीच सीरीज में आप ऐसे डिसीजंस कर रहे हो, मैच खेल रहा है और ये डिसीजंस हो रही हैं। शायद इसीलिए स्टंप भी मिस किया। खैर मेरे ख्याल में वो स्टंप थोड़ा मुश्किल था, बट जो भी हो, चांसेस वगैरह इस तरह आप ये तो नहीं कह सकते कि मुश्किल है कि वट आपका इस लेवल के ऊपर आके जो है वो फिर बनता नहीं है, जवाब बनता नहीं है, आपने आउट तो कर। खैर भाई सब कुछ बाबर के ऊपर है। बाबर मेरी जान खुदा के लिए कुछ कर ले यार। मतलब एक तो हम वैसे ही कह रहे होते हैं कि जी कौन सा मैच जिताया, कौन सा मैच जिताया। वो एक टेस्ट की बात कर रहे होते हैं, वो भी रोड के ऊपर ही था जो ऑस्ट्रेलिया वाला था। ठीक है फाइट थी, मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि फाइट नहीं की थी, बट ये यार अब ये जो कंडीशंस है ना, जो मतलब बैटिंग की कंडीशंस भी नहीं है, इन कंडीशंस के अंदर कुछ दिखा दे यार। मेरे ख्याल में तो अभी तक तो अच्छा ही खेल रहा है, 49 रन जो बनाए हैं। लेकिन पता नहीं क्यों यार, मतलब मुझे और चीज़ों के नहीं है। मुझे ये नहीं है कि बाबर नहीं कर सकता या रिजवान नहीं कर सकता। मुझे पता है कि हम मेंटली जो है ना, जब ये हो रहा था, ये सब चीज़ें हो रही थी, उनकी लीड जो है वो 30-40 से भी आ गई थी ना, हमारी लीड जब थी, मुझे पता था कि अभी चले गए हैं, वो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में चले गए हैं, अब इनको कोई भी नहीं रोक सकता और ये बैटिंग तक जाएगा। और वही हुआ, बैटिंग के अंदर जो हमारा पूरा टॉप ऑर्डर चला गया। अब आगे जो टेल है उनसे भी हम क्या उम्मीद रखें? उन्होंने तो वैसे मतलब इतने अच्छे अच्छे स्टार्ट मिले होते थे, तब वो कुछ नहीं कर सके। प्रेशर में आगे पता नहीं क्या करेंगे, आगे हर कोई जो छक्का मारने की कोशिश करेगा। खैर बॉबी यही वो मौका है यार, इसके अंदर ही शाइन करना होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि प्रेशर के अंदर ही पता चलता है कि आप क्या किस मटेरियल के बने हुए हैं। यही वो मौके हैं, आई होप कि इसके अंदर कुछ कर लेता है। आप लोगों को क्या कहना है भाई, बाबर से कोई उम्मीदें हैं कि नहीं है? और कोई स्कोर, कितना स्कोर इधर बनाएंगे? मुझे बस इसी बात का डर है कि चलो 120, 30, 40, 150 करके ना, फिर उसके बाद जो फाइटिंग स्पिरिट दिखा रहे होते हैं और फिर हार जाते हैं, वो ना हो। या तो फिर फाइटिंग स्पिरिट दिखा के उनको ऑल आउट करो 70-80 के ऊपर, या फिर वन साइडेड हारो यार। ये लड़ के हारना जो है ना, ये मैं तो अब उससे सख्त तंग आ गया। लोग कहेंगे जी एंड में बड़ा अच्छा खेले एंड ऑल दैट, पर बीच में गंद किया है। फर्स्ट इनिंग्स के अंदर भी कमांडिंग पोजीशन में आके गंद किए, अभी भी मुश्किल काम सारा कर दिए, 7 आउट हुए हुए, उसके बाद फिर आके गंद किए बॉलिंग के अंदर भी। ये तो शुक्र करो आसिफ का, जिसका सब मजाक उड़ा रहे थे, जिसने आके जो इनिंग मतलब आउट शाउट किए, 6 विकेटें लेके गए अगला डेब्यू के ऊपर। ये भी कोई किसी किस्म का रिकॉर्ड ही होगा कि डेब्यू के ऊपर 6, और इस उम्र के अंदर डेब्यू करते हुए फिर भी 6 विकेटें लेके चले जाना। तो लेट्स होप कि कुछ हो जाए। तो मेरा ख्याल में जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के भी टेस्ट मैच हुए। हमारे एशिया की नंबर 2 टीम इनिंग्स से हार गई है, लेकिन एशिया की नंबर 2 टीम है, पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रही। बहुत ज़्यादा दुख है हमें। आज तक हमने तो शुरू ही तब किया था कि हम अफगानिस्तान के साथ जो मैचेस था, तब से हमने क्रिकेट देखना शुरू किया था, तो उनको लग रहा है कि हमें बड़ा दुख होगा। बट खैर वो जिम्बाब्वे से इनिंग्स से हारे हैं। वो जो T20 के अंदर थोड़ी सी आपकी वो जो फुर्तुल्ली मची हुई थी ना, वो भी फुलझड़ी थी, कुछ अरसे की थी, वो भी अभी देखो कैसे बुझती है इनकी जो है ना। बहुत हो गया, बहुत मजे। लोग जो थोड़ा इजी ले रहे थे कि क्या कर लेंगे, उस चक्कर में, इजी लेने के चक्कर में जो है इनके ऊपर वर्किंग करके नहीं आते थे। अब सब वर्किंग करके आ रहे हैं, तो अभी इनकी जो है सब कुछ एक्सपोज होना शुरू हो गया है। तो खैर
इनिंग्स के साथ हारे हैं जिम्बाब्वे के हाथों, लेकिन एशिया की नंबर 2 टीम है तो रिस्पेक्ट से बात करो। खैर आपका क्या ख्याल है भाई, क्या होगा? अब पाकिस्तान ने वही कर लिया जिसका डर था, और अब आगे कुछ नया होगा या वही स्क्रिप्ट होगा जो कि हर दफ़ा फॉलो होता है? पाकिस्तानी कंडीशंस, होम कंडीशंस के अंदर साउथ अफ्रीका यहाँ पर आया हुआ है, और हम इस तरह जो है पहले टेस्ट मैच के अंदर भी एंड तक साउथ अफ्रीका के पास चांस था, और अभी तो साउथ अफ्रीका ड्राइविंग सीट में है। इशू सिर्फ यही है कि जब वो ड्राइविंग सीट में आते हैं ना, जब ऐसी टीम्स आती हैं तो फिर वो निकलते नहीं। जो भी वो एंड में आपको मतलब प्रॉपर फाइट करके जीत जाए तो जीत जाए, वो निकलने नहीं देते। हमारे वाले हर दफ़ा निकल जाते हैं। खैर जो भी आपका फीडबैक है भाई, न्यू बॉल लेनी चाहिए थी, कप्तानी है, फास्ट बॉलर है, आई एम प्रीटी श्योर के शाहीन के ऊपर कोई बात नहीं करेगा, लेकिन मेरा ख्याल में उसका भी काम बनता था। और मोस्ट ऑफ इनकी डिस्कशन भी यही होगी कि शाहीन वही करो जो पिछली इनिंग्स में तुमने किया था, वो जो 4 एंड में लेके गया था ना, पूरे जो ये इनका टेल उड़ा के ले गया था, न्यू बॉल हिल रही थी, वसीम अकरम कह रहे थे, सब ये कह रहे थे, वो कह रहे थे इतनी हिल रही है, तो उस पर अब कोई बात नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने भी जो है वहाँ उसी चक्कर में दिया होगा कप्तान ने कि न्यू बॉल लो तो शाहीन ख़त्म करो, रोनते हुए चले जाओ इनको। आगे शाहीन साहब ने भी कह दिया कि बस मेरी तरफ से भी ना ही समझो। तो खैर बकवास डिसीजन थी, कप्तानी भी बकवास ही थी ऑफ कोर्स, बट कहीं ना कहीं जब कप्तान अपने मतलब प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करता है ना, तो फिर प्लेयर्स को डिलीवर तो करना पड़ता है। खैर यार जो भी है, मैं किसी एक को क्या सिंगल आउट करूंगा, ओवरऑल ही बकवास टीम डिसीजन होती है, और मैं बकवास डिसीजन ही थी। कोच वो सभी बीच में बैठे हुए होते हैं। ठीक है, जिस तरह भी आपको लग रहा है कर लें, आगे क्या करना है वो भी अब आप लोग खुद ही देख लें। आपका जो भी फीडबैक है नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।